आज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली बहज़ाद, आपका भाई, और मेरे साथ सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं। ये सैयद ताहिर शाह साहब के बेटे हैं। सैयद ताहिर शाह साहब एक साबिक बल्दिया बखर के कौंसलर भी रहे हैं और बड़ी ही नरम मिजाज वो शख्सियत थे, बड़े खुश अखलाक इंसान थे वो। ये उनके बेटे हैं और यहाँ से गुजरने वाला, चिश्ती रोड से गुजरने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता, चाहे वो इनसे वाकिफ है या नहीं है, लेकिन ये इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं। मैं इस वक्त आया था चिश्ती रोड बखर की कवरेज के लिए। यहाँ बड़ा ढोल ढमक्का हो रहा है और बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। लोगों की जो खुशी है वो चेहरे के ऊपर फूले नहीं समा रहे। शाह साहब ढेर ढेर तो मुबारक। अब ये आप उर्दू में बात करना चाहें, सराइकी में या अपनी रांगड़ी में करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन आपकी जो खुशी है ना वो फूले नहीं। आखिर जो है आपका रोड बढ़ने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खान साहब, बहज़ाद भाई, बिल्कुल खुशी की बात तो है कि तकरीबन पिछले 15-20 साल का एक ये मसला था यहाँ, लेकिन मसला खुशी है सड़क बनने की, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। वो किस तरह जी? मसला वो ऐसे है ना जी कि सीवरेज इस रोड का सबसे बड़ा मसला है। 3 से 4 दिन पहले भी यहाँ दरिया था। मैं देख के गया हूँ। देख के गए ना? मैं देख के गया। अच्छा, अब ये सड़क बन रही है, इस बारे में हम तो बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद इस सड़क को बनाया जाए तो हमारी खुशी दोबारा होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो डिप्टी कमिश्नर बखर साहब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाते हुए इस रोड की न सिर्फ परमिशन दी उन्होंने, बल्कि जब मेरी उनसे कोई टेक्स्ट मैसेजिंग होती रहती है कभी कभार, जब भी वो फारग होते हैं मुझे रिप्लाई दे देते हैं। फारग से मुराद ये भी जब इनको फरागत होती है अपने मसरूफियात से। तो मैंने उससे पूछा, यही गुजारिश की, मैंने कहा जी डीसी साहब बात यह है कि अगर यहाँ पे सीवरेज नहीं बिछाई जाती और अगर आप इसके ऊपर सोने की टाइल लगा देते हैं तो वो लोगों को इस काम की नहीं है, क्योंकि आप गटर का लेवल ऊपर करते जाएंगे और पानी ऊपर आता जाएगा, फिर पानी रोड के ऊपर है। तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई दिया उन्होंने कि पहले यहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी नहीं और उसके बाद रोड बनाए जाएंगे। ये तो उन्होंने मुझे कहा है, तसल्ली उन्होंने दी है, लेकिन बाकी हालात आपके सामने है कि यहाँ पे जो हालात चलते हैं, अहकामात कुछ होते हैं और उसकी तकमील कुछ होती है। सर जी, हमारे डीसी साहब से गुजारिश होगी, पहली तो खुश आइन बात है कि सीवरेज डले, उसके ऊपर सड़क बने तो सबसे बेहतर। बने न बने आप राजी हैं, पहले सीवरेज बने, पहले सीवरेज बने। डीसी साहब से भी हमारी ये दरख्वास्त है, ये मुतालबा है कि जहां उन्होंने इतनी मोहब्बत और शफकत का किया है, बिल्कुल थोड़ी सी और मोहब्बत शफकत मेहनत अपनी करें, थोड़ी सी तवज्जो करें कि इस रोड की सीवरेज कम अज कम पहले डल जाए तो सबसे बेहतर है। गवर्नमेंट का पैसा सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल होगा उसमें। देखिए मैडम, इससे ज्यादा क्या दे सकती है आपको एक बखर जिले के लिए खजाने के मुंह खुले हुए हैं मैडम, ये कुछ कर सकती है ना मैडम? आपको नेक नियत ही तो नहीं दे सकती। लेकिन ना जी, मैडम की ये सब कुछ मेहनत जब ये रायगा चली जाएगी, अगर इसे हम तरीके से काम करें ना, पहले सीवरेज फिर सड़क, ये ना हो पहले सड़क फिर बाद में सीवरेज, फिर दोबारा फाड़ो फिर बनाओ, फिर वो सारी मेहनत रायगा ऐसा है। आखिर ठेकेदारों का भी पेट है, उनके भी बाल बच्चे हैं, जो महकमे वाले बैठे उनके भी बाल बच्चे हैं। ये मुझे बताओ, इसी से मिलता जुलता सवाल कि जो बेहल रोड का सड़क बनेगी, तकरीबन अरबों रुपए की सड़क है वो नीचे, अब वो उन्होंने एक तो सारी प्रॉपर्टियां नीचे हो गई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो सेवरेज थी, जो नालियां थी, वो सड़क के नीचे आ गई। पता है आपको? अब वो क्या करेंगे, अब सेवरेज का नया काम शुरू करने के लिए और इस काम के ऊपर मिट्टी पाने के लिए, इस मुबैना करप्शन के ऊपर मिट्टी डालने के लिए, वो सेवरेज के लिए फिर खुदाई शुरू कर देंगे। तो ये सिस्टम तो लगा रहेगा तो फिर इससे अच्छा इसे पड़े ही रहने दे, ना बनाए, बात खत्म। बहरहाल जी, हम इसका तो फिर यही हाल है कि बनाओ ही ना, जैसे चल रहा निजाम चलने दो। ऐसा भी जाया गवर्नमेंट का, अवाम का, इसे अवाम की किसी और बेहतरी में लगा दो। और कौन सी बेहतरी? और बेहतरी बहुत सारी बेहतरी है, ऐसे कि महंगाई को खत्म कर दें, घी आटा चीनी ये वो सस्ता कर दें। अब ये कमीशन खोर माफी है तो इसके बारे में तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि जनाब आप इनकी हर महीने या 6 महीने बाद इनको कमीशन दे दिया करें और सरकार के खजाने को महफूज बना लें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम साहिबा से बड़ी तवक्कुआत हैं लोगों के, देखते हैं। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इसी निज़ाम के साथ, जो निज़ाम चल रहा है,
یہاں پہ آپ کو کوئی خیر کی امید ہے تو کیا یہ ممکن ہے اسی نظام کے ساتھ؟ اللہ کرے جی. نہیں، دیکھو اللہ- فرشتوں نے تو آنا نہیں ہے, ہاں انسانوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے, اسی- اور انسان اسی معاشرے کے لوگ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو سسٹم کے اندر لوگ بیٹھے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے, کیا یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو ڈیولپمنٹ فنڈ اور دوسری اسکیمیں ہیں, کیا اگر اس کو کرپشن پاک آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں انہیں کرنا چاہیے اس بارے میں. نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. بہرحال سب سے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اس کرپشن کے اوپر ایک بہت ہی سخت ترین ایکشن اقدامات کرنے ہوں گے اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پذیرائی ہو, ان کی فالوئنگ بڑھے, ان کی پاپولیرٹی معاشرے میں, پاکستانیوں میں, پنجابیوں میں, سندھیوں میں, پٹھانوں میں, بلوچوں میں بڑھے. تو یہ پوری قوم ایک چیز کے اوپر متحد ہے کہ کرپشن کے اوپر سخت ترین اقدامات لیے جائیں, اور جو بڑے بڑے پلرز ہیں کرپشن کے, بڑے بڑے نام ہیں, جب یہ 10 سے 15 لوگ اس کرپشن کے شکنجے میں آئیں گے, جب ان کو پکڑا جائے گا, جب ان کو سزائیں دی جائیں سارے گی, خود تحقیق تو کریں. کسی ایڈورٹائزمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گراف کتنی جلدی سے پتہ اوپر چلے گا جاتا ہے. اب تک کے لیے مجھے اور سید مظفر شاہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.